हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 14 अगस्त थर्ड से शिफ्ट का जो पेपर हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, उसके जो क्वेश्चंस है उसमें जो पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस जो भी हमारे ए, आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर हम आज आपके साथ में साझा करना चाहते हैं तो आराम से साझा कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1857 की क्रांति का दिल्ली में किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र ने। इसके थोड़ा सा अतिरिक्त फैक्ट जो है इसमें, 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्श खां ने किया था। बहादुर शाह जफ़र नाम मात्र के नेता थे, जबकि वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्श खां के हाथों में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ लगाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई मशीन विकसित की, जिसे परीक्षण के लिए अक्टूबर 2025 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिणी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु के पूर्व तट पर थूथुकुडी और धनुषकोडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी में फैला है। ये 1989 में स्थापित किया गया और 2001 में यूनेस्को द्वारा मान्यता। यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आसाम। 15 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस शैली में बना हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरियन गोथिक शैली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, मीन्स ASCII का पूर्ण रूप क्या है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसरॉय कौन था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसरॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी 2014 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को गति देने और भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1951 से लेकर 1956 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया, जैसे ब्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी योजना आदि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनको जरूर याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर आधारित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना है। यह परियोजना मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। दामोदर घाटी परियोजना को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। गोवा ने ये उपलब्धि उल्लास के तहत प्राप्त की है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल कर चुका है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर तब माना जाता है जब उसकी 95% आबादी कार्यात्मक रूप से साक्षर हो जाती है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना है। भारत सरकार ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने के लिए 2022 में उल्लास कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसे 2022-27 के दौरान लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो फिल्म को। 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड फ्लो फिल्म को मिला है, जिसे गिन्स जिल्बा लोडिस ने निर्देशित किया है। ये पुरस्कार 29 अप्रैल को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के हेमाई साइकिल में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तरी मैदान की क्या विशेषता है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी और उच्च जनसंख्या घनत्व। देखिए इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। उत्तरी मैदान भारत का एक विशाल और उपजाऊ क्षेत्र है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है जो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। अपनी उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता के कारण उत्तरी मैदान भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1991 के एलपीजी मॉडल के सामाजिक परिणाम क्या रहे हैं? आंसर क्या है इसका? 1991 के एलपीजी मॉडल के सामाजिक परिणाम मिश्रित रहे, जहाँ एक तरफ इनसे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने सामाजिक असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी पैदा की। सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इसका आंसर हो वह उसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। अप्रैल 2025 में ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें भारत ने 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाइड्रोक्सी बेंजीन किसका रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल का। यह बेंजीन से सल्फोनिक एसिड और क्लोरोबेंजीन को NaOH से अपक्रिया करने पर बनता है। किससे अपक्रिया करता है ये? सल्फोनिक एसिड या क्लोरोबेंजीन को NaOH से अपक्रिया करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से सागर हैं? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और इसके दक्षिण में क्या है? हमारा हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है हमारा, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? क्योंकि क्या होती है इंफ्रासोनिक की? तो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह दमन से गोवा तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को कब संबोधित किया था? तो कब किया था? 20 मई 2025 को, जो कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका CD का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आज हमारे जितने क्वेश्चन ये पूछे गए हमने आपके साथ डिस्कस की। आप सभी लोग अपने अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।